गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी सिंप्लीफिकेशन। किसके लिए? फ्रैक्शंस के लिए। हमने अपनी सिंप्लीफिकेशन को इंटीजर्स के लिए भी डिस्कस किया था। तो इंटीजर्स में हमारे कैसे नंबर थे? इंटीजर्स नंबर थे। और फ्रैक्शन की अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कैसे नंबर होंगे? फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे। रूल वही फॉलो होगा, बोर्ड मास रूल ही हम फॉलो करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने बताया है कि हम ब्रैकेट्स को किस ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर कि D4 क्या होता है? ब्रैकेट्स को हम किस गिवन ऑर्डर में सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं अपनी लाइन ब्रैकेट्स को, जिसे आप विनक्यूलम भी बोलते हो। सेकंड नंबर पे आप सॉल्व करोगे अपनी राउंड ब्रैकेट्स को, जिसे आप पैरेंथेसिस भी बोलते हो। थर्ड नंबर पे सॉल्व करोगे आप अपनी करली ब्रैकेट्स को। फोर्थ नंबर पे आप सॉल्व करोगे अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स को। ठीक है, उसके बाद बी हमने कर लिया सारी ब्रैकेट्स। उसके बाद क्या आता है? ODMAS। मैं क्या रूल पढ़ रही हूँ? बोर्ड मास रूल पढ़ रही हूँ। B4 सारी ब्रैकेट्स हो गई। ODMAS हमें पता है O मैंने ऑफ होता है, D मैंने डिवीजन, M मैंने मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे अपने क्वेश्चन में। हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है 8 ऑफ। हम ये कौन सी ब्रैकेट है? करली ब्रैकेट्स है। अब आपको क्या दिया हुआ है? फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है 3/5। ऑपरेटर कौन सा है? एडिशन का। उसके बाद ये कौन सी ब्रैकेट है आपकी? राउंड ब्रैकेट, जिसे आप पैरेंथेसिस भी बोलते हो, 5/16। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है? डिवीजन का। ये कौन सा नंबर है? फ्रैक्शनल नंबर। ऑपरेटर कौन सा है? नेगेटिव। और ये कौन सा नंबर है? फ्रैक्शनल नंबर। ऊपर कौन सा साइन है आपका? विनक्यूलम का, जिसे आप लाइन ब्रैकेट्स भी बोलते हो। यहाँ पे जो आपकी ब्रैकेट स्टार्ट होगी उसका एंड भी होगा। तो ये आपकी कौन सी ब्रैकेट थी? राउंड ब्रैकेट, उसका एंड भी हो गया। करली ब्रैकेट स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई थी, उसका एंड भी हो गया। जो ब्रैकेट आपकी शुरू हुई थी उसका एंड भी जरूर होगा। और जो ये आपकी लाइन ब्रैकेट है, जिसे आप विनक्यूलम भी बोलते हो, इसका मतलब ये है आपने इन दोनों को एक साथ क्या करना है? सॉल्व करना है। इसमें गलती नहीं करनी है। अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है? लाइन ब्रैकेट्स, जिसको आप विनक्यूलम भी बोलते हो। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अपनी लाइन ब्रैकेट्स के पास। ठीक है, तो आगे वाला जो काम है वो एज इट इज हम ऐसे ही लिख लेंगे। 3/5 एडिशन एज इट इज चलेगा। जो आपकी ये राउंड ब्रैकेट है एज इट इज चलेगी। डिवीजन का साइन आएगा। उसके बाद आप फ्रैक्शनल को अपनी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हो। हमने लास्ट वीडियोस में सीखा है कि कैसे हम अपनी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। आप क्या करते हो? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो होल नंबर से, देन जो रिजल्ट आता है उसमें न्यूमरेटर क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो। तो 6 1 जा 6, 6 में 1 ऐड करोगे 7, तो क्या आ जाएगा? 7/6। नेगेटिव का साइन एज इट इज, और यहाँ पे 1/2। ऊपर क्या चल रहा है आपका? विनक्यूलम चल रहा है। अगर ये वाली ब्रैकेट थी राउंड ब्रैकेट ओपन थी तो क्लोज कर दी, और यहाँ पे करली ब्रैकेट भी क्लोज कर दी, क्योंकि वो स्टार्ट की थी तो क्लोज भी करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया इस लाइन ब्रैकेट का मतलब क्या है। आपने इन दोनों को साथ में ऑपरेट करना है, जो आपके दो फ्रैक्शनल नंबर हैं। ठीक है, आपने क्या करना है? अगर आप कर सकते हो तो इसमें भी स्टेप बाय चल लो। इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दो फेयर में, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और विनक्यूलम तब तक चलेगा जब तक आपका ये कंप्लीट सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, मैंने आपको ये बोला। आप फेयर में भी इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो पूरा। इनकी बात कर रही हूँ, इन दो फ्रैक्शनल नंबर की बात कर रही हूँ। आगे वाला तो एज इट इज चलेगा, और विनक्यूलम तब तक चलेगा जब तक आप इन दोनों को कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर देते। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने इसको साइड में सॉल्व किया। आपकी मर्जी है, आप फेयर में भी कर सकते हो, रफ में भी कर सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो आगे वाला वर्क है वो तो हमारा एज इट इज चलेगा। 8 एज इट इज, ऑफ एज इट इज, उसके बाद 3/5 आपका एज इट इज, एडिशन एज इट इज, 5/16 एज इट इज, डिवीजन एज इट इज। मैंने क्या किया? 2 और 6 का एलसीएम लिया। जब आप 2 और 6 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपके पास? 6 आएगा। और हमने ये देखा है कि एलसीएम के बाद हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो हमने एलसीएम तो ले लिया। क्या आया हमारा एलसीएम लेके? देखिए, 2 और 6 का जब एलसीएम लिया तो दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 1 आ गया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। उसके बाद ये किससे डिविजिबल है? 3। अपने टेबल से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपने प्राइम नंबर्स को। 2 × 3 क्या आंसर आ गया? 6। अब आप क्या करते हो? जो आपका एलसीएम होता है, 2 और 3 का एलसीएम लेके आया 6। अपने एलसीएम को आप किससे डिवाइड करते थे? जो आपकी फ्रैक्शन गिवन है उसके डिनोमिनेटर से। तो 6 को एलसीएम को डिवाइड किया आपने डिनोमिनेटर, किसके डिनोमिनेटर से? जो फ्रैक्शन गिवन है
उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा 1। ऐसे ही सेम एलसीएम तो सेम रहेगा नंबर्स के लिए 2 और 6 के लिए। तो आपने इस बार क्या किया, जो आपका एलसीएम था उसको किससे डिवाइड किया, अपने सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो इस बार आपका क्वेश्चन आया 3। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या किया, अब इन दोनों का एलसीएम लिख लिया आपने, डिवाइडेड बाय डिवाइजर क्या है आपका 6। अब जो न्यूमरेटर है उसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका क्वेश्चन आया है, पहली बारी में आपका क्वेश्चन क्या आया था 1, सेकेंड टाइम में आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या है 1, ऑपरेटर कौन सा चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, और आपने क्या किया, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया अपने क्वेश्चन से। ठीक है, आपने क्या किया, नॉर्मली वैसे ही जैसे हम करते आ रहे थे, आपने अपने जो आपके डिनोमिनेटर्स थे उनका एलसीएम लिया, उसके बाद जो आपका प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आया 6 आया, सेम वही वर्क किया जैसे अब तक करते आ रहे थे, अपने एलसीएम को इससे डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, पहले वाले डिनोमिनेटर से, उसके बाद अपने एलसीएम को सेकंड वाले डिनोमिनेटर से क्या किया, डिवाइड किया। ये दोनों आ गए आपके क्वेश्चन। उसके बाद आपने क्या किया, डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया 6, क्योंकि आपका एलसीएम था। पहली बारी में न्यूमरेटर क्या था 7 को मल्टीप्लाई किया अपने क्वेश्चन से, नेगेटिव का साइन एज इट इज चल रहा है। उसके बाद न्यूमरेटर क्या है सेकंड फ्रैक्शन का 1 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने 3 से, जो आपका क्वेश्चन था। अब इसे सिंपली आप सॉल्व कर लोगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, नेगेटिव का साइन एज इट इज, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 6। हमें पता है दोनों के दोनों 2 से क्या है, डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो जो आपका आया लास्ट में 2/3। इसके बाद आपको जब आपका सिंपली आ गया 2/3, तब आपको लाइन ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिंपली सोल्व हो गया। इसका मतलब यही था कि ये दोनों एक साथ आपके सोल्व होंगे। अब आप क्या करोगे, ये वाली ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे और ये करली ब्रेसेस को भी क्लोज कर दोगे। कौन सी ब्रैकेट रिमूव की अभी तक हमने, अपनी लाइन ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, 8 ऑफ एज इट इज। उसके बाद सेकंड नंबर पे, पहली नंबर पे तो लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगी, सेकंड नंबर पे किसका नंबर आता है, राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट कौन सी है, ये वाली या ये वाली, ये तो करली है, ये वाली कौन सी है, राउंड ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस जिसको आप बोलते हो। अब हम इस पे वर्क करेंगे। इस पे वर्क कैसे करेंगे, 3/5 एज इट इज चलेगा, एडिशन एज इट इज चलेगा। हमें पता है जब भी हम डिवीजन करते हैं, हमने सीखा था रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 3/2, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, हमने क्या सीखा था अपनी लास्ट वीडियोस में कि जो हमारे डिवीजन का साइन है उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर जो दिया हुआ है वो किस में चेंज हो जाएगा, हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा। अब जो कॉमन फैक्टर है उसे आप कैंसिल आउट कर दो। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा, 3/2 हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो आप सिंपली क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे। अगर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो यहाँ पे 10 मत लिख देना, बच्चे गलती करते हैं, इसको क्या समझ लेते हैं, 10 समझ लेते हैं, यहाँ पे 16 है। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लिया करो सोल्व करते हुए, ठीक है, कि आपने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। अब हमें पता है आपका ये कोई किसी से कट नहीं हो रहा, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, 5 3 जा 15, 16 2 जा 32, ये वाली ब्रैकेट क्या होगी, क्लोज। ठीक है, वैसे आपने अब ये सॉल्व कर लिया था तो ये वाली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप इसके साथ लिख सकते थे, कोई बात नहीं है। पर 8 ऑफ, अब हम इसको साथ में लिख लेंगे, 3/5 प्लस 15/32। अब हमारी राउंड ब्रैकेट भी सॉल्व होगी। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अपनी करली ब्रैकेट्स को। तो करली ब्रैकेट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हम दोबारा से लेंगे। अब हमारा जो है क्या चल रहा है, 8/8 चल रहा है, साथ में हमारा ऑफ चल रहा है। उसके बाद हम 32 और 5 का दोबारा से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सिंपल मल्टीप्लाई होगा। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 32 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, 160। अब 160 को मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 32। और इस बार किससे डिवाइड करूंगी, यहाँ पे 160 को 32 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 160 को अगर आप 32 से डिवाइड करोगे तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 5।
तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे 32 से, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी सेकंड फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करोगे 5 से। तो यहाँ पे ये वर्क आप रफ काम में भी कर सकते हो, जो मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये मैं रफ कर दूं, ये आप सबको समझ आ गया। तो मैं यहाँ साइड में एक बार आपको करके दिखा देती हूँ कि हम ये कैसे करेंगे। देखो हमने क्या किया, 32 और जब 5 का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया 160। 160 को आप डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर ऑफ दी फर्स्ट फ्रैक्शन, जो क्या है 5। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। उसके बाद सेकंड में जब आपने 160 जो आपका एलसीएम आया है उसको आपने किससे डिवाइड किया 32 से, तो जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा 5। उसके बाद आपका क्या चल रहा है, मैं ये वाला जो है आपका करली ब्रैकेट्स के इनसाइड जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनको मैं रफ में सोल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना एलसीएम लिख देंगे, 160 आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो है 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 32 से, एडिशन का साइन एज इट इज, और जो 15 है उसे मल्टीप्लाई करोगे 5 से। ये सभी को क्लियर है। उसके बाद 32 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 प्लस 15 5 जा 75 डिवाइडेड बाय 160। इनको ऐड करोगे 171 डिवाइडेड बाय 160, ये आएगा आपका, ठीक है। हमने इसके बाद ऊपर वर्क किया, सिंपली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो आपका ये आया। ये वर्क आप रफ में भी कर सकते हो और फेयर में भी करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 आगे एज इट इज चलेगा, ऑफ एज इट इज चलेगा। कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करी, करली ब्रैकेट सॉल्व करी, और उसे सॉल्व करके क्या आया आपका 171 डिवाइडेड बाय 160, यानी कि हमने करली ब्रैकेट को भी रिमूव कर लिया। अब हमारा ऑफ, लास्ट में ऑफ को किस में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करोगे, सिंपली 8 है, ऑफ की जगह क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, 171 डिवाइडेड बाय 160। अब आपको पता है 160 किससे डिविजिबल है आपका 8 से, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और पीछे 0। अब 171 को 20 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 171 को आप किससे डिवाइड करना है आपको 20 से, तो किस पे जाएगा 160 पे, 8 पे जाएगा, 1 में से 0 गए 1, 7 में 6 गए 1, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8 11 बाय 20। ये आ रहा है आपका आंसर। हमने क्या किया, हमारा जो आंसर आया हमने 8 को इससे डिवाइड कर दिया 160, तो क्या आया हमारा 20। 171 को 20 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड करके देखा आपने साइड में, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 160 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11। लास्ट में हमने मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकाला। यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपना क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद ऊपर क्या लिखते हैं आपका न्यूमरेटर, सॉरी यहाँ पे आप क्या लिखते हो अपना क्वेश्चन, यहाँ क्या लिखते हो रिमाइंडर, नीचे क्या लिखते हो अपना जो आपका डिवाइजर है, ठीक है, वो क्या है आपका 20। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। स्टार्टिंग में हमने अच्छे से स्टेप्स देखे, आगे हम करते हैं थोड़ा सा स्पीड में। मुझे उम्मीद है आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, हम फोकस करेंगे कि हमने अपने स्टेप्स को कैसे फॉलो किया, ठीक है। तो समझ लेते हैं, हमें क्या गिवन था, मिक्स फ्रैक्शन गिवन थी 2 2/3। उसके बाद हमारे पास कौन सी ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट गिवन है। उसके बाद 2/7 फ्रैक्शनल नंबर है, एडिशन में करली ब्रैकेट है, 2 4/7 नेगेटिव का ऑपरेशन है हमारे पास। उसके बाद ये आपकी कौन सी ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट 1/14, नेगेटिव में 3/7, मल्टीप्लाई किससे करना है 7/10 से। देखिए बोर्ड मास रूल को लगाना डिफिकल्ट नहीं है, एक बार अगर आपको समझ आ गया तो आप क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, ठीक है। और आपकी करली ब्रैकेट क्या होगी, सोल्व क्लोज होगी, उसके बाद आपकी स्क्वायर ब्रैकेट क्या होगी, क्लोज होगी। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले, अब यहाँ पे कोई लाइन ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद कौन सी ब्रैकेट आती है आपकी
राउंड ब्रैकेट आती है, तो जहां पे राउंड ब्रैकेट है सबसे पहले वो सोल्व करोगे और बाकी एज इट इज चलेगा आगे वाला। हमने क्या करना है, लाइन ब्रैकेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो लाइन ब्रैकेट के बाद हम सोल्व करते हैं अपनी राउंड ब्रैकेट को, तो राउंड ब्रैकेट पे आ जाएंगे, बाकी सारा एज इट इज चलेगा। ठीक है, तो राउंड ब्रैकेट हमारी यहाँ पर है, आगे वाला सेम एज इट इज चलेगा। राउंड ब्रैकेट ये है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 14 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 14 और 7 का एलसीएम लेके देखा आपने तो 14 आया। उसके बाद वही वर्क जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, जो एलसीएम आता है उसे डिनोमिनेटर से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो 14 को 14 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। उसके बाद आप न्यूमरेटर क्या है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा। उसके बाद आपने क्या किया, जो आपका एलसीएम है उसे डिवाइड किससे करोगे, अब डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन जो आपका क्या है 7, तो क्या आएगा आपका 2। 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और उसे मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या आया है आपका 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, अपने न्यूमरेटर से जो है 3, मल्टीप्लाई कर दिया। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 6 में से 1 गए 5, नेगेटिव में 5 आपका आएगा, डिवाइडेड बाय 14। ये वाला जो मेथड है आपको अब तक आ गया होगा, ये आप रफ में करके देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम गए अपनी राउंड ब्रैकेट पे, आगे वाला वर्क एज इट इज चलेगा और हमारा जो आंसर आया, हमारे इनको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई वगैरह करके जो हमारा एलसीएम आया, सॉरी आंसर आया माइनस नेगेटिव का 5/14। ठीक है, उसके बाद हमने नेगेटिव में 5/14 यहाँ पर लिख लिया। हमने क्या किया, अब हम अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप उसे सोल्व करके भी लिख सकते हो, सिंपली एज इट इज भी बाहर लिख सकते हो 8/3। ठीक है, अगर आपको बार बार मिक्स फ्रैक्शन को लिखने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे भी अगर दिक्कत हो रही है तो सिंपली आप इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, काम तो हम इसमें बाद में ही करेंगे, बट बार बार लिखने में दिक्कत हो रही है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके साइड में लिख सकते हो। उसके बाद ये वाला एज इट इज चलेगा। सबसे पहले हम अपनी कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे थे, राउंड ब्रैकेट्स को। अब हमें पता है ये ऑपरेशन क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है, और ये हमने सीखा है अगर दो सेम साइन हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे सेम साइन थे, नेगेटिव और नेगेटिव, तो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव का साइन लिख दिया, 5/14 मल्टीप्लाई 7/10। आपने क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट को रिमूव कर दिया जब आपने एडिशन कर दी। उसके बाद आपकी कौन सी ब्रैकेट को सोल्व करोगे, आप अपनी करली ब्रैकेट्स को। करली ब्रैकेट कहाँ से शुरू हो रही थी आपकी, यहाँ से। यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं लगाई, ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना, अगर ब्रैकेट लगाना भूल गए तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। उसके बाद आपने क्या किया, करली ब्रैकेट पे वर्क कर रहे हो, करली ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ है। आपने क्या किया, सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे, बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन सोल्व करोगे अपनी। तो आपने देख लिया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो इनको सोल्व करके आया आपका 1/4। करली ब्रैकेट्स पे वर्क कर रहे हो तो करली ब्रैकेट्स पे पहले काम करेंगे हम। अब हमने अपनी मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, बाकी वाला एज इट इज चलेगा, करली ब्रैकेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करके आया 18/7, एडिशन में 1/4। उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स अभी भी चल रही हैं, इसको आपने पूरा सोल्व नहीं किया, तब तक चलेंगी जब तक आप पूरा काम खत्म नहीं कर लोगे। दोबारा से 7 और 4 का एलसीएम लिया, 28 आया, वही वाला मेथड फॉलो किया, साइड में करके देख लेना, गलती मत करना। ये सब आया 72 + 7। ठीक है, उसके बाद आप इन्हें ऐड करोगे तो बाहर वाला तो एज इट इज चल ही रहा है, इनको ऐड करके 79/28। अब ये वाली ब्रैकेट रिमूव कर दोगे अपनी करली ब्रैकेट को, क्योंकि इसका वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब वर्क करना है आपको अपनी स्क्वायर ब्रैकेट पे, दोबारा से एलसीएम लेना पड़ेगा। 28 और 7 का दोबारा से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 28 ही आएगा। सेम यही वाला वर्क किया, ऐसे ही करके देखोगे साइड में तो ये आ जाएगा, ऐड करोगे तो 87/28। अब आपको पता है, अब आपको क्या करना है, सिंपली सोल्व करना है। आपको पता है ये इन दोनों को इकट्ठे सोल्व कर सकते हो आप। आपको पता है 87 जो है वो 3 से डिविजिबल है, डिवाइड करके देखोगे साइड में तो 29 आएगा। और ये आपको पता है 8 और जो 28 है 4 से डिविजिबल है, कट कर दोगे 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। मल्टीप्लाई करोगे 29 को 2 से 58 आएगा, डिवाइडेड में क्या बचा आपका 7। 58 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में जो आंसर आएगा वो आएगा 8 2/7। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि कोई ब्रैकेट आपकी रह तो नहीं गई। अगर एक भी ब्रैकेट रह जाती है या नेगेटिव का साइन नहीं लगाया तब भी आपका आंसर गलत हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझ के चलो, ठीक है। ऑपरेशन को चेक करते हुए चलो कि क्या आपने गलती कर दी, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सिंप्लीफाई आ जाएगी। बच्चे सिंप्लीफाई में बहुत गलतियां करते हो आप, बट एक बार अच्छे से समझ लोगे तो कोई मिस्टेक नहीं करोगे। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सोल्व करोगे, सेकंड नंबर पे राउंड ब्रैकेट को सोल्व करोगे, थर्ड नंबर पर अपनी करली ब्रैकेट्स को, फोर्थ नंबर पर अपनी
कौन सी ब्रैकेट बच गई, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद वही अकॉर्डिंग ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। कल एक बार 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे ताकि आप इसमें गलती ना करो। थैंक यू सो मच।